चीनी उस्तादों के चले जाने के बाद कन्फ्यूशियस सेंटरों में ऑनलाइन क्लासेस का इम्कान। इस धमाके ने सिर्फ हमसे हमारे टीचर्स नहीं बल्कि हमारा मुस्तकबिल भी छीन लिया। धमाके की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हम तलबा का हुआ क्योंकि तदरीसी अमल रोक दिया गया। ये कहना है कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम रूपा चांडियो का, जो सन 2018 से इस इदारे से मुंसलिक है। रूपा चांडियो का कहना है कि वो लेवल 5 की तालिबा हैं और उनको चीन की स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, लेकिन वो अब इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि वो इस स्कॉलरशिप पर जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि चीनी असातिज़ा की वापसी के बाद से यहाँ अब उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं रहा। याद रहे कि 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी के अहाते में होने वाले खुदकुश धमाके में 3 चीनी असातिज़ा समेत कम अज़ कम 4 अफराद मारे गए और 4 जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कबूल की थी। कराची में 15 चीनी असातिज़ा मौजूद थे, जिनमें से 3 खुदकुश धमाके में मारे गए जबकि 12 अपने वतन चीन वापस चले गए। चीनी असातिज़ा के अपने वतन वापसी और इंस्टीट्यूट बंद होने की इत्तलात पर तलबा इस ज़हनी कशमकश का शिकार हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वो अपना कोर्स मुकम्मल कर पाएंगे। रूपा ने बताया कि इदारे की जानिब से स्टूडेंट्स को अब तक कोई वाज़ेह अहकामात नहीं दिए गए। अब तक सिर्फ ये बताया गया कि मई में होने वाले सालाना इम्तिहानात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। रूपा कहती हैं कि इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि इंस्टीट्यूट कब खुलेगा या खुलेगा भी कि नहीं, और इस वजह से मजीद गैर यकीनी फैल रही है। दूसरी जानिब चीनी असातिज़ा की वतन वापसी और तलबा में फैली बेचैनी को मद्देनजर रखते हुए कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने अगले हफ्ते से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में कितने तलबा ज़ेर तालीम हैं? कराची यूनिवर्सिटी में कायम कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस के तौर पर काम कर रहा था, जहां 300 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि इसके अलावा 6 दीगर साइट कैंपस भी शहर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में कायम है। सबसे ज़्यादा तलबा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NED यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, जहाँ 2500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। NED के वाइस चांसलर डॉक्टर सर्विश हशमत लोधी ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, जिसको इस तरह के बुज़दिलाना हमलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अपने वतन वापस जाने वाले असातिज़ा शदीद ज़हनी तकलीफ से 2-4 होने के बायस रवाना हुए हैं और जल्द उनके नेमुल बदल का इंतज़ाम कर लिया जाएगा। कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में भी चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर कायम है, जहां हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म चीनी ज़बान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि गुजरांवाला में कायम सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की तैयारियां की जा रही थी। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और इससे मुंसलिक कैंपसों में हर सेमेस्टर में 4 से 5 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम होते हैं। लाहौर में सूरत हाल। पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल उबैद ने BBC को बताया कि लाहौर में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद नहीं किया गया और तब भी बंद नहीं किया गया था जब कराची में हमले की इतला थी। नुमाइंदा BBC सैर बलोच से बात करते हुए उनका कहना था कि हाँ, खतरा था और अब भी है। ये ज़रूर है कि मौजूदा डायरेक्टरों की हिफाजत और इंस्टीट्यूट के तरफ में हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। साथ में हम तलबा से मामूल की पूछगछ और अपनी तरफ से तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई चीनी उस्ताद है ही नहीं। ऐसी इतलात थी कि कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में भी चीनी ज़बान सिखाने के मरकज़ को ताहुक्म सानी बंद किया गया है। जब इन इतलात की तस्दीक के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर शफीकुर रहमान से फ़ोन पर रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि चीनी ज़बान सिखाने के मरकज़ की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी में चीनी ज़बान सिखाने के मरकज़ में कोई गैर मुल्की नहीं और इसमें तदरीसी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। उनका कहना था कि न सिर्फ इस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ताज और दीगर तमाम अमला मकामी हैं और इनमें कोई भी गैर मुल्की नहीं है। उनका कहना था कि इस मरकज़ में चीनी ज़बान के छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में चीनी ज़बान के मरकज़ के डायरेक्टर मोहम्मद कामरान ताज ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस मरकज़ की बंदिश के हवाले से एक फेक न्यूज़ आई थी, क्योंकि ये खबर फेक थी, जिसकी वजह से हम इसको अहमियत नहीं दी है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने बताया कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये मरकज़ सन 2019 में कायम किया गया था और इसमें इस वक्त 100 लोग मुख्तलिफ कोर्स कर रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर इससे अब तक 300 लोग फारिग हो चुके हैं। जामिया कराची के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद समझते हैं कि जामिया कराची में चीनी असातिज़ा पर हमले के बाद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर कोई दरार नहीं पड़ी, अलबत्ता तदरीसी अमल में वक्ती तौर पर रुकावट ज़रूर आई है, जिसके लिए पहले मरले में ऑनलाइन क्लासेज जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ तक चीन की हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालने की बात है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस दबाव के नतीजे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब हो गए या कोई दरार पड़ गई है। उनका कहना था ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे
कबल भी पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले होते रहे हैं। चीन का सफारती अमला ताहाल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर ताल्लुकात में दरार पैदा होती तो चीन अपने सफारतकारों को यकीनन वापस बुला लेता। वाज़ेह है कि यमन में चीनी कौंसलेट से 12 राब्ता करने की कोशिश के बावजूद राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कैसे काम करते हैं? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चीनी ज़बान को फ़रोग देने के अलावा चीनी कल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कैलीग्राफी, खाने पकाना और ताई ची भी शामिल है। ये इंस्टीट्यूट तालिब इल्मों के तबादले के तालीमी प्रोग्राम भी चलाते हैं। इसके अलावा अवामी सतह पर लेक्चर्स का एहतमाम भी करते हैं। पहला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट सन 2004 में जनूबी कोरिया में खोला गया था। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक दुनिया भर में तकरीबन 548 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा दुनिया भर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में 1193 कन्फ्यूशियस क्लासरूम हैं। इंडिया में मुंबई यूनिवर्सिटी की टीचर शिखा पांडे ने बीबीसी को बताया कि उनके पास हर तरह के पस मंजर से तालिब इल्म आते हैं, जिनमें IIT, बिजनेस कॉलेज स्टूडेंट्स और रिटायर्ड अफराद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन अफराद का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होता है और वो ये कि अपनी प्रोफेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए चीनी ज़बान सीखी जाए। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट किसी भी मकामी यूनिवर्सिटी, स्कूल और चीन में उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तराक के तहत काम करते हैं। इस इश्तराक में चीन की मुतनाज़ समझी जाने वाली वजारत तालीम की एजेंसी हैनबैन भी शामिल होती है। ये एजेंसी इन इंस्टीट्यूट की निगरानी, किसी हद तक फंडिंग, स्टाफ और कई तरह की सहूलियात फराहम करती है। इन इंस्टीट्यूट्स को हुकूमत की बड़ी माली मदद हासिल है। चीन का हदफ है कि दुनिया भर में चीनी ज़बान सीखने की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनकी तादाद 1000 तक पहुंचाई जाए। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।